शुरुआत कर लेते हैं शो की और सबसे पहले नजर डालेंगे एशियाई बाजारों पर। शुरुआत काफी अच्छी हो रही है। सभी के सभी इंडाइसेस हरे निशान में दिखाई दे रहे हैं। चीन के बाजार हालांकि अभी भी बंद है, लेकिन बाकी सभी अगर इंडाइसेस देखेंगे तो वहां पर मजबूती देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी करीब 64 अंक ऊपर है। निकाई के बाजार 48,000 के ऊपर कर रहे हैं कारोबार। और 1990 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ जब 48,000 के ऊपर जापान के बाजारों ने क्लोजिंग दी है। हालांकि वहां पर पॉलिसी शिफ्ट होने की बात की जा रही है। जापान में ऐसा लगातार 2 क्वार्टर से हो रहा है कि वहां पर जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं वहां पर कमी देखने को मिली, कॉन्ट्रैक्शन आया है, जिसको कि टेक्निकल मंदी के तौर पर हम देखते हैं। इस वजह से अब माना जा रहा है कि पॉलिसी शिफ्ट हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद जापान के बाजार अपनी चाल चल रहे हैं और वहां पर तेजी देखने को मिल रही है। कोरिया के बाजार भी हरे निशान में और हांगकांग के बाजार भी करीब 135 अंक ऊपर कारोबार कर रहे हैं। तो फिलहाल एशियाई बाजारों से तो अच्छे संकेत हैं। लेकिन अन्य संकेतों पर नजर डालें ग्लोबल मार्केट्स पर, तो कल हमने देखा कि यूएस मार्केट में भी बढ़त के साथ यहां पर बंद हुए। यूएस मार्केट भी डाउ जोन्स में करीब 300 अंकों से ज्यादा की मजबूती देखने को मिली और S&P 500 कल भी रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ। और इस साल ये 11वीं बार ऐसा होगा जब हम S&P 500 में रिकॉर्ड लेवल्स देख रहे हैं। 5,000 के ऊपर की क्लोजिंग कल देखने को मिली है। तो अमेरिकी बाजारों की भी चाल अच्छी है और कुछ नतीजों का भी यहाँ पर हमने देखा कि असर था। टेस्ला और मेटा के शेयर में 2 से 6% की तेजी देखने को मिली। वेल्स फार्गो के शेयर में 7% की तेजी थी। कल जनवरी रिटेल बिक्री के भी आंकड़े आए जिसमें कि हल्का दबाव था और उसकी वजह से हमने देखा कि बाजार में हल्की तेजी आई है, क्योंकि इस बीच शिकागो के कुछ फेड ऑफिशियल्स के भी जो बयान निकल कर आ रहे हैं। शिकागो के फेड प्रेसिडेंट ऑस्टिन गूल्सबी का भी कहना है कि बाजार को महंगाई के जो आंकड़े आए हैं उससे चिंता नहीं करनी चाहिए और जरूरी नहीं है कि ब्याज दरों में कटौती तभी होगी जब महंगाई दर उनके टारगेट रेंज यानी कि 2% के आसपास आ जाए। उसके पहले भी वो कटौती कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो इकोनॉमिक आंकड़े आ रहे हैं, रिटेल बिक्री में जो स्लो डाउन हुआ है उससे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया है कि ब्याज दरों में अभी तक जिस तरह का से पॉलिसी स्टैंड था उसका असर दिख रहा है और सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ यूएस इकोनॉमी जा रही है। इसके अलावा हमने कल जो नंबर्स देखे, अनुमान से अच्छे नतीजों के बाद ट्रेड डेस्क में 18% की बढ़त हुई। आफ्टर मार्केट ट्रेडिंग थे और अप्लाइड मटेरियल्स में 12% की तेजी देखने को मिली है। तो नतीजे भी अच्छे थे। कुछ इकोनॉमिक आंकड़े भी आए जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड्स में नरमी आई। उसके चलते हमने देखा कल अमेरिकी बाजारों में तेजी थी। यूरोप के बाजार भी कल मजबूत ही थे। हालांकि वहां पर भी कल जीडीपी के आंकड़े आए और 0.3% की कमी वहां पर भी देखने को मिली और यूके की इकोनॉमी भी अब टेक्निकल मंदी की तरफ जा रही है, जिस तरह के आंकड़े वहां पर निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बावजूद मजबूती थी वहां पर। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो जो रिटेल बिक्री के आंकड़े आए अनुमान से कमजोर, उससे बॉन्ड यील्ड्स में थोड़ी नरमी आई, डॉलर इंडेक्स में नरमी आई, जिससे सोने को सपोर्ट मिला और कच्चे तेल को भी सपोर्ट मिला। कल ग्लोबल कमजोर मांग का फोरकास्ट हुआ था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से। उनका कहना है कि 2024 में कच्चे तेल की जो डिमांड है वो कमजोर रह सकती है, लेकिन उसके बावजूद कच्चे तेल में तेजी थी। वो इसलिए क्योंकि डॉलर में कल वीकनेस देखने को मिली, जिससे कि कल कच्चे तेल को सहारा था और $83 के पास अभी कारोबार हो रहा है। तो ये है ओवरऑल संकेत आज के लिए। क्रूड थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक वहां पर रिएक्शन आज आ सकता है भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो, लेकिन ओवरऑल संकेत अच्छे नजर आ